नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कल पढ़ रहे थे। आपका टेस्ट आज भी है, आपको टेस्ट देना है, सारे प्रश्नों के सही सही जवाब आपको देने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, आप लोग प्रश्न देख ले। दिख रहा है आपको? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है कि रेटिना से आगे बनता है, कि रेटिना से पीछे बनता है, या कहीं नहीं बनता है। आप सभी जवाब दिया करिए। जब जवाब दोगे नहीं ना तो जवाब दे भी नहीं पाओगे। जवाब दिया करो ताकि जवाब देने लायक आप हो जाओ। ओके, चलो भैया। हाँ बिल्कुल, ठीक। ठीक है, सभी के जवाब सही आ रहे हैं। आइए देखते हैं दूरदृष्टि दोष। पहले सबसे पहले जानो कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष, ये देखो, दूरदृष्टि दोष होता क्या है ये बता दें हम आपको पहले। आइए भैया, दूरदृष्टि दोष के बारे में सबसे पहले जाने कि जिस दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती है। कहाँ की चीजें? दूर की चीजें दिखाई देती है। जिस दृष्टि दोष में दूर की चीजें क्या होती हैं? दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जहां दिक्कत होगी आप लोग बताते रहिए। जिस दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उल्टा जरूर लगेगा लेकिन याद कर लेना, यही है इसकी परिभाषा। जिस दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्लास में बड़े ही आराम से मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ, अच्छे से समझा करो यारो। देखो अब इसमें है क्या कारण, इसका देख लो। कारण, दूर दृष्टि दोष का कारण ये देखो, जैसे आप समझें। सबसे पहले ये आपका हम नेत्र बनाते हैं, ये मानव नेत्र है। जब प्रतिबिंब बनता है तो ऐसे रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये है, ये सही आंख है। ये क्या है? सही आंख है। ये सही आंख है, ये सही आंख है। तो दूरदृष्टि दोष कब होगा? देखो, इसी ये नेत्र है। जब प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर चला जाता है, रेटिना से दूर चला गया। ये रेटिना थी तब सही बन रहा था प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब बने तब तो आंख सही है। रेटिना से दूर चला गया तब क्या होगा? ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हो गया। ये व्यक्ति क्या हुआ? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हो गया। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित आंख। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? पीड़ित आंख। चलिए, तो अब इसका कारण क्या है? देखो, यहाँ पर प्रतिबिंब था, यहाँ पर प्रतिबिंब था, ऐसे बढ़ के आगे चला गया। बढ़ के देखो रेटिना से थोड़ा सा आगे इतना निकल गया। इसका मतलब हुआ क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा कि इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। इस लेंस की क्या हुई? फोकस दूरी बढ़ गई। तो पहले फोकस दूरी देखो, ये इतनी फोकस दूरी थी, इतनी ना, तो यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इसकी फोकस दूरी हो सकता है लेंस ऐसे पतला हो गया हो। लेंस ऐसे पतला हो गया हो। लेंस जब पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। फोकस दूरी बढ़ेगी तो प्रतिबिंब क्या होगा? रेटिना को ऐसे पार कर जाएगा। फोकस दूरी यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। तो पहला कारण ये हुआ कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ सकती है। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो है, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ेगी कब? जब शरीर में प्रोटीन, वसा आदि की कमी हो जाती है तो लेंस में कड़ापन आ जाता है। तो उस समय लेंस में क्या आ जाता है? कड़ापन आ जाता है। तो लेंस जब कड़ा होकर के फैल जाता है तो पतला हो जाता है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो आंख में दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। आप सीधे याद रखिए कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी
तो आंख में दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र गोलक जो है, जैसे नेत्र गोलक इतना बड़ा है तो पहले यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, हो सकता है ये नेत्र गोलक छोटा हो जाए। रेटिना यहाँ थी, ये रेटिना है, नेत्र गोलक ही छोटा हो गया, तो नेत्र गोलक छोटा हो गया तो प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर ही बनेगा, लेकिन गोलक क्या हुआ, आगे चला आया, गोलक आगे आ गया, गोलक। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोलक छोटा हो जाए, जहां था प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, लेकिन जब गोलक छोटा होकर आगे चला जाएगा, ये गोलक देखो यहाँ रेटिना है, रेटिना को छोड़कर गोलक आगे चला गया, गोलक क्या हुआ, आगे चला आया, यहाँ आ गया। तो हो सकता है नेत्र गोलक की जो है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण ये है कि गोलक की त्रिज्या कम हो जाना, गोलक की त्रिज्या कम हो जाना, नेत्र गोलक की त्रिज्या कम हो जाना या नेत्र गोलक घट जाना। ठीक, दो कारण हुए आपके, गोलक का जो है, गोलक की त्रिज्या कम हो जाना या लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब ये ध्यान दें, अच्छा तो अब ये किस तरह से सही होगा ये भी जान लीजिए, निवारण इसका पढ़ लीजिए। क्या पढ़ेंगे इसका, निवारण पढ़ लो। अगर जो है जिस आंख में दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उत्तल लेंस किरणों, देखो ये किरणें थी, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, जब दूरदृष्टि दोष हो गया तो अब इन किरणों को सिकोड़ दिया जाए, यहाँ पर जो है एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया जाए, यहाँ आगे लग गया, ये किरण को सिकोड़ देगा, ये किरण को क्या करेगा, सिकोड़ देगा, और यहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा, रेटिना, रेटिना पर, सॉरी, तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब फिर से बन जाएगा। कौन सा लेंस लगाए हैं, उत्तल लेंस लगाए हैं, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा करके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। देखो उचित फोकस दूरी, हाँ वेरी गुड, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस को लगाकर, उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ गया ना तो नंबर दे के जाएगा भाई तुमको। तो आपको ये चलो इसको छोटा कर देता हूँ, देख लो सारी चीजें देख लो, यहाँ पढ़ाया आपको। दूरदृष्टि दोष क्या है कि जिस दृष्टि दोष में जो है, ये देखो, चलो प्रश्न था कि दूरदृष्टि दोष की परिभाषा पढ़ो, जिस दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई देती हैं उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या गोलक का घट जाना। निवारण क्या है, देखो ये सही आंख है, ये आंख में दूरदृष्टि दोष है, और ये निवारण है, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब ये थी इसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन। अब ये प्रश्न बताओ कि दूर, जो 21 नंबर प्रश्न था कि दूर, यहाँ देखो पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख, ये है, ये आपकी जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। तो अब बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये आपकी आंख है, और प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, रेटिना से पीछे बन जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चलो कमेंट में सब लोग लिखो फटाफट, ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही करूं मैं, जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब ये प्रश्न छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए यहाँ पर सवाल नंबर 22 आ जाती है आपके लिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की बिंदु की दूरी 1.8 मीटर है, उपचारक लेंस की शक्ति एवं प्रकृति होगी। बहुत सुंदर। अब पहले निकट दृष्टि दोष जान लो, ठीक है,
देखो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज तो दिखाई दे रही है, निकट की चीज तो दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष पहले पढ़ा देता हूं आपको कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के बारे में आप पढ़ लो। जिस दृष्टि दोष में जिस दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखाई देती है, निकट की चीज दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु अनंत से हट के पीछे आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु जो है अनंत से हटकर, अनंत से हटकर अनंत से पीछे आ जाता है, अनंत से पहले आ जाता है, अनंत से पहले आ जाता है। ठीक है, अनंत से पहले आ जाता है भाई। चलो, अब निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखाई दे रही है, ऐसे पढ़ते चलो। अब देखो इसका कारण देखो, जैसे ये है आपकी सही आंख है, ये सही आंख यहाँ बना के आपको बताता हूँ। निकट दृष्टि सही आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, आप लोग जानते हैं, रेटिना पर बनता है। ठीक, लेकिन अब इसका कारण देखो, निकट दृष्टि दोष का कारण देखो। ठीक है, कारण ये है कि जैसे आपका इसी सही आंख थी और यहाँ बनाते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, तो ये आपकी ऐसे प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले, यहाँ प्रतिबिंब बन गया और ये रेटिना है, ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। पीड़ित आंख, ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है भैया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले बन रहा है ना। चलो, अब इसका कारण क्या है? जैसे ये सही आंख थी, मान लो कि यहाँ प्रतिबिंब चला गया, यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन ये आगे चला गया, इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी घट गई होगी। पहला कारण है कि लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है नेत्र, जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी, इसे देखो, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना पर, यहाँ पर ऐसे बन रहा था, तो हो सकता है कि ये गोलक ही बड़ा हो गया हो, ऐसे गोलक बड़ा बड़ा हो गया हो, अब प्रतिबिंब वहीं रह गया। तो ये कारण भी हो सकता है कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना दूसरा कारण होगा। तो ये बातें थी आपकी जो है। अब इसका निवारण जान लो, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करोगे। अब किरण को फैलाने वाला लेंस लगाएंगे, ठीक है। जैसे चलिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण चश्मे में उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस को लगाकर कर सकते हैं, अवतल लेंस को लगाकर कर सकते हैं।
करते हैं, लिखेंगे कर सकते हैं। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाएंगे। देखो इसे ये आपका नेत्र है, तो यहाँ पर अवतल लेंस इसके सामने चश्मे में प्रयोग करेंगे, तो ये सामने से आने वाली किरणों को फैलाएगा, पहले ऐसे फैलाएगा, अब यहाँ जाएगा ये ऐसे फैलाएगा, और ये वाला उत्तल लेंस जो आँख का है ये सिकोड़ देगा, तो यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो ये निवारण हो गया। ठीक, क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण हो गया भाई। तो ये हमने आपको निकट दृष्टि दोष पूरा पढ़ाया, देख लो। आइए ऊपर चलते हैं, फिर आपको बताएं क्या था। सबसे पहले ये था कि जिस दृष्टि दोष में निकट की चीज दिखाई देती है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूरबिंदु अनंत से पहले आ जाता है। कारण इसका क्या है? लेंस की फोकस दूरी का घट जाना या नेत्र गोलक का बढ़ जाना। फिर निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस को लगाकर करते हैं। ये आपका चित्र हो गया। अब ये प्रश्न का जवाब देना है आपको। जो प्रश्न आपके सामने था ये वाला, देखो कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु, दूर बिंदु का मतलब यहाँ तक उसको दिख रहा है, दूर बिंदु, अधिकतम दूर बिंदु जो है 1.8 मीटर है, मतलब वहाँ 1 ये v की वैल्यू है -1.8 मीटर पर उसको दिख रहा है। ठीक है, और अनंत पर उसको दिखने लगे तो उसकी आंख सही हो जाए, उसकी आंख क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है, तो चलो यफ की वैल्यू निकाल लो यार। यफ की वैल्यू जब निकालोगे तो 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u। चलो ये चीज़ें इरेज कर दिया जाए। ठीक है, इरेज कर दें तब आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लो, पढ़ते रहो, सब सब कुछ पढ़ते चलो, इसी में सब समझा दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो मेरे भाई। चलिए, तो 1/f, 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू -1.8 है, -1/u की वैल्यू अनंत है, तो 1/f माइनस को ऊपर भेज दो, 1.8 हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 बाई अनंत से 1 में भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर -1/1.8 बचा, तो इसको पलट दो। जब इसको पलटोगे जब आप ना, तो यफ हो जाएगा अब -1.8 मीटर आएगा। माइनस, माइनस का मतलब है कि अवतल लेंस है। ठीक है, माइनस का देखो कौन सा लेंस था, निकट दृष्टि दोष था, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल ही लगता है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ही तो आनी चाहिए, तो -1.8 मीटर आया और ये अवतल लेंस हो गया। अगर माइनस में ना आता ना तो ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, तो यफ की वैल्यू आई है, ये अभी यफ की वैल्यू आई है। अब निकालना क्या है? देखो निकालना है कि ये सब यार मिटा दो पहले। निकालना ये था कि लेंस की शक्ति, शक्ति मतलब क्षमता, तो एफ की वैल्यू क्या आई है? 1.8 मीटर आई है माइनस में। ठीक है, तो माइनस का मतलब अवतल होगा, तो माइनस या प्लस उत्तर में ना लगाएं तब भी आपका सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मिटा दो, पूरा मिटा दो। आई, तो यहाँ पर अब माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस सिर्फ यही दर्शाता है कि ये अवतल लेंस है। तो P बराबर सूत्र लगाओ, मीटर का मीटर वाला जो है ना, मीटर में, मीटर की बात है तो आप 1/f लगाएंगे, 1/f, जब f मीटर में हो तो यही सूत्र लगाया जाता है। तो 1/f की वैल्यू क्या है? 1.8 है। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 से ऊपर नीचे जब गुणा करोगे तो 10 एकम 10, नीचे 10 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा। अब काट दो इसको, क्या आ गया? 2 पंचे 10, 2 नवाई 18। पी बराबर क्या आ गया? 5/9। अब 5 में क्या करो? 5 में 9 से भाग दे दो, दशमलव, और यहाँ 0 बढ़ा लो, 9 पचे 45, 5 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लो, 9 पचे 45। इस तरह से ये जाएगा, 5 शेष बचता रहेगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? 0.555। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.56 डायोप्टर।
या 0.5 डायोप्टर ही भी आप छोड़ सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए देखते हैं। 0.56 देखो छोटा कर दिया जाए, यहाँ आया 0.56 कौन से ऑप्शन में सही है, डायोप्टर और अवतल होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अवतल होता ही है, यहाँ आप निकाल भी लिया था आपने। तो 22 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, फटाफट जवाब दो सब लोग, यहाँ सवाल भी आपके सामने लगी हुई है पूरी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताओ भाई, जल्दी से कमेंट में लिखो, मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। आइए, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता रहे हैं 0.56 डायोप्टर। क्यों 56 हुआ, ये 0.5555 ऐसे जाएगा, तो लास्ट वाला छोड़ देते हैं जब ना, तो अगर ये 5 से वैल्यू बड़ी है तो आगे वाले में एक बढ़ा देंगे, तो 5 है बढ़ाएंगे एक तो 6 हो जाएगा, इसीलिए 0.5 डायोप्टर आया था। ठीक, चलो अब हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया। पूरी सवाल एक बार मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ, देख लो, देख लो और आराम से पढ़ लो इसको। ये जूम भी कर दिया हमने, जूम कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। ऐसी सवालें जब आती हैं ना, ऐसी सवालें जब पेपर में आती हैं तो केवल यूनिक लोगों को नंबर मिलते हैं, यूनिक लोगों को नंबर मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। तो कितना मज़ा आएगा जब सवाल आपको आएगी और किसी को नहीं आएगी ना, तो कितना बेहतर होगा कि जब पूरी क्लास में बैठे होंगे और आपको सवाल आ रही होगी और आप हल कर रहे होंगे, बाकी लोग बैठे होंगे। चलो आगे बढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। चलो 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि दूर की वस्तु वो नहीं देख पा रहा है। 60 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर से भी तो कम होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 60 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पा रहा है, मतलब वो नज़दीक की चीज़ देख ले रहा है, नज़दीक की चीज़ देख ले रहा है। तो नज़दीक की चीज़ किस में दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लगता है, अवतल लेंस लगता है, बताए थे अभी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी और क्षमता, क्षमता दोनों कैसे होती है भैया, ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। अब बताओ इसमें ऋण कितने हैं, दो ऑप्शन ऋण, दो ऑप्शन ऋण है ना, तो दो आपको, बाकी ये दोनों तो टिक ही नहीं करना है, दो ऑप्शन में टिक करना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आइए देखते, एक व्यक्ति को 60 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है 60 पर, तो -60 सेंटीमीटर आप प्रतिबिंब की दूरी लिख देंगे। और उसको उपयोग किए जाने वाले लेंस की क्षमता पूछे हैं, दूर का देखना है, क्योंकि नज़दीक का तो उसको दिख रहा है, दूर का देखना है मतलब अनंत तक देखना है ना। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाओ यार, 1/f v की वैल्यू -60 है, 1/अनंत, तो 1/f बराबर 1 माइनस ऊपर भेज दो, माइनस को ऊपर भेज दिया और ये हो गया, एक में अनंत से भाग देंगे 0 आएगा, तो 1/f बराबर -1/60 आया है। तो इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो -60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -60 हो गया। आइए, तो -60 सेंटीमीटर क्या आ गई, एफ की वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब अवतल लेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा, अवतल लेंस होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए, तो अभी क्षमता पूछा है, तो क्षमता का सूत्र क्या होता है भैया, बताओ। क्षमता P बराबर होता है, जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी होती है तो 100/f लगाते हैं। ये सूत्र कब लगता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो 100/f की वैल्यू क्या है, 60 सेंटीमीटर है, माइनस में एक जीरो से एक जीरो काट दिए, माइनस ऊपर भेज दीजिए, -10/6। अब 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, -5/3, 5 में भाग दे दो 3 से, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचे, दशमलव लगाओ 0, 3 छंग 18, फिर ऐसे 2 बचेगा अपना, 3 छंग 18, ऐसे जाता रहेगा, 2 बचता रहेगा।
तो आया -1.66 डायोप्टर। क्या आया? चलो छोटा कर दिया, ये देख लो। तो यहाँ पर क्षमता P बराबर क्या आ गई? -1.66 डायोप्टर। माइनस का मतलब सिर्फ यही होता है कि अवतल लेंस है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.66 डायोप्टर, और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे अवतल लेंस, ताकि पता रहे कि माइनस में है। अवतल लेंस लिख देंगे, जब माइनस हटाएंगे तो ये हो गई आपका आंसर। आप बताओ क्या समस्या है? आप बताओ हमें क्या समस्या है, कौन सा ऑप्शन मैं टिक करूं? ऑप्शन इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन मैं बड़ा कर दे रहा हूं। आप बताओ कौन सा मैं टिक करूं, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। जी वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है, बिल्कुल वेरी गुड। 1.66 डायोप्टर। जो लोग क्लास से नहीं जुड़ते हैं, देखना सारे प्रश्न मैं इसी क्लास से फंसा दूंगा, आपके एग्जाम के सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। थोड़ा सा हमारी जो है व्यवस्थाएं ना उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको जो नॉलेज देता हूँ ना उसमें कमी नहीं है। हमारी व्यवस्था में कमी है क्योंकि मैं शुरुआत किया हूँ अभी। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊँगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, तब भी मैं बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। लेकिन बस पढ़ाऊँगा, आप के लिए हम लगे रहेंगे। आप अपने लिए कितना लगते हैं वो आपको सोचना है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी काम करता हूँ बड़े दिल से करता हूँ, इसलिए सारे काम मुझसे अच्छे ही होते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी जो है, चलो तो क्या हुआ, क्लास चल तो रही है, कोई दिक्कत है क्या? इस सवाल को कर लिया जाए। एक लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, चलो एक लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। अगर आपका सवाल लग जाए तो आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे, तो लेंस की आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। ये आवर्धन क्षमता जो है, चलिए आवर्धन क्षमता का मतलब होता है यम, ठीक है। यम बराबर सूत्र होता है ना, फोकस दूरी दे दीजिए, चलो लगा देते हैं। आप लोग देखो इसको, लेंस की फोकस दूरी यफ बराबर जो है ना, क्या दी गई है? यफ बराबर दे दी गई है 2.5 सेंटीमीटर प्लस में। अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस ही होगा ना। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब स्पष्ट की दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वी की वैल्यू हमेशा माइनस में लिखो, 25 सेंटीमीटर है। चलो आइए, तो लेंस की आवर्धन क्षमता पूछे तो पहले यू की वैल्यू निकालो। 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू 2.5 और v की वैल्यू है -25 और -1/u, यू निकाल लो। तो 1/2.5 बराबर माइनस ऊपर भेज दो, -1/25 हो गया, और ये -1/u। यू को इधर पक्षांतर कर लो आप, तो ये माइनस में है, यहाँ देखो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ देख लो। तो ये प्लस में हो गया, और इसको हम इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, ये माइनस में हो जाएगा। -1/25 पहले से है, ये हो गया -1.25, 2.5 हो गया। अब आपको इस सवाल को हल करके u की वैल्यू निकाल लेना बस। देखिए, तो 1/u बराबर, चलो इसमें 10 से पहले गुणा कर दो, 10 से गुणा करके दशमलव हटाओ, -1/25 माइनस 10 एक कम 10 बटे दशमलव 25 से 10 से गुणा करोगे 2.5 में तो दशमलव हट जाएगा। अब हर क्या है? बराबर है, हर बराबर है तो इसे उतार लेंगे, और ऊपर वाला इसे -1 -10 भी उतार लेंगे ना। हर बराबर होता है तो इसे ही तो सॉल्व करते हैं, हर को उतार लेते हैं और ऊपर जो भी लिखा रहता है उसको भी उतार के आगे सॉल्व करो। देखो ये हो गया 10 में दोनों माइनस माइनस है जुड़ जाएंगे, 11 हो गया, 11/25 माइनस, इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा ऐसे, 25 बटे माइनस ऊपर ही रहेगा, -25/11। तो u की वैल्यू आ गई -25/11 आई। चलिए अब अभी आपको क्या करना है भाई,
निकालना है आवर्धन, तो यम बराबर होता है v/u। चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं है, चिन्ह आप न भी रखें तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। b की वैल्यू देखो क्या है, b की वैल्यू है -25 और u की वैल्यू क्या है -25/11। तो चलो 11 ऊपर चला जाएगा तो यम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो 25 गुणे 11/25 बचेगा। तो 25 से 25 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो यम की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही करूं मैं, ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहे हैं, देख लो कौन सा ऑप्शन सही करूं मैं, आप लोग बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, आप बताएंगे। आपके सामने सवाल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11। तो इस तरह से प्यारे मित्रों आप सभी जो है पढ़ाई कर पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी पढ़ते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी पढ़ते हैं और मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाता हूँ। अब जो है ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग करिएगा। तो प्यारे मित्रों फिलहाल आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आगे की चर्चाएं इसी तरह से अच्छे कंटेंट के साथ, नई बातों के साथ आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन कैसा आपको लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।